कि अब गब्बर सिंह बढ़कर के अगर सामने आते हैं तो मैं कहता हूं कि गब्बर सिंह शोले फिल्म में गब्बर सिंह के नाम से एक रोल था और विलेन थे। और गब्बर सिंह की क्या भूमिका रही, आपने शोले फिल्म देखी है। तो गब्बर सिंह का जो है ना इलाज उस फिल्म में भी संजीव कुमार नाम का जो हीरो था उसने किया था। तो मैं तो ये भी जनता से कहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे हाथ मजबूत करने का काम करें, गब्बर सिंह का इलाज, क्योंकि मेरा नाम भी संजीव कुमार है, गब्बर सिंह का इलाज मैं भी करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है अब चुनावी बिल्कुल बच चुका है और ऐसे में अब चुनाव के 8 से 9 दिन शेष रह गए। ऐसे में सारे नेता अपनी अपनी मीटिंगें कर रहे हैं और इसी बीच ये इस बार चुनाव ना होकर एक तरीके से फिल्म सिटी का सेट बन गया, क्योंकि दोनों तरफ से डायलॉग बाजी, दोनों तरफ से कोई गब्बर सिंह बना हुआ है, कोई कुछ भी बना हुआ है। आज हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी संजीव बेनीवाल जी मौजूद है, जो कि दीपलाना में अपनी सभा करने के लिए आए थे। विजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताइए सर, कैसी चल रही है चुनावी कैंपेन, कैसा लोगों का रुझान है? देखिए, आपने देखा है, आपने कई जनसभाएं देखी है। मैं लगातार कैंपेनिंग में लगा हुआ हूँ और भाजपा का प्रत्याशी बनाने के बाद लगातार इलाके में जा रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि इलाके में बड़ा भारी जन समर्थन और आशीर्वाद जनता का मुझे मिल रहा है। और लगातार आप भी देख रहे हो कि इतना बड़ा आशीर्वाद और जन समर्थन जो पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे मिल रहा है, इसको देख करके ये बात हम दावे से कह सकते हैं कि इस बार भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने। क्या सर इस बार मुख्य मुद्दे रहने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव का जहाँ तक सवाल है, चुनाव में पिछले चुनाव के समय कांग्रेस के लोगों ने नारे दिए थे, वादे किए थे, और बल्कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर चुनावी सभा में आकर के इस तरह का वादा किया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और बेरोजगार नौजवान साथियों के लिए भी कहा गया कि बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन आपने देखा है 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस का शासन किस तरह का रहा। निश्चित रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि जन विरोधी सरकार इनकी साबित हुई। लगातार किसान वर्ग में मैं कहना चाहूँगा कि 5 साल इनके पूरे हो गए, एक धेले का कर्जा इन्होंने माफ़ नहीं किया, बल्कि कर्जा माफ़ी की कर्जे के नीचे दबे हुए किसान ने कई जगह ज़मीनें भी उनकी कुड़ कोई नीलाम हुई, कई जगह किसानों को आत्महत्याएं तक करनी पड़ी। और इसके साथ साथ जहाँ तक बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, भत्ता देना नहीं देना अलग बात है, लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह से राजस्थान प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का हाल इन लोगों ने बना के रख दिया। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होते गए, पेपर आउट होते गए, परीक्षाएं रद्द होती गई। तो एक तरह से इस सरकार के समय लगातार जो है युवा वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात हुआ है, उनका भविष्य अंधकार में डालने का काम इस सरकार ने किया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक इस अपनी रैली को लेकर के या कैंपेनिंग को लेकर के जन जन तक पहुंचने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से आज राजस्थान प्रदेश की जनता एक तरह से इस वादा खिलाफी को लेकर के, क्योंकि जनता के साथ वादा खिलाफी इन्होंने की है, तो सरकार से तंग आ चुके हैं। और राजस्थान प्रदेश की जनता ने भी ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस चुनाव ने एक तरीके से फिल्मी रूप ले लिया है। भादरा के विधायक बलवान पुनिया जी ने आपको कातिया बना दिया है और खुद गब्बर सिंह बन गए हैं। ऐसे में अब कातिया और गब्बर सिंह की लड़ाई में आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कह चुका हूँ, अभी आपने मेरी सभा सुनी होगी, जहाँ तक सवाल फिल्मी डायलॉग या उसका नहीं है, ये चीज़ें चलती है, कुछ हंसी मजाक में भी चल जाती है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरह से चूंकि निवर्तमान विधायक एक गरिमा में पोस्ट पर है, राजस्थान में राजस्थान की विधानसभा का सदस्य जो होता है, ये पोस्ट और ये पद जो है, ये बहुत ही गरिमा वाला पद है, गरिमा में पद है। व्यक्ति को गरिमा में रहना चाहिए और विशेष करके इस पद की बहुत मर्यादाएं होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि इन लोगों ने, इस लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने एक तरह से पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने का काम किया है। और ये जो मर्यादाएं होती है इस पद की, मर्यादाओं की बार बार ये लक्ष्मण रेखा पार करने का काम कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि मर्यादा विहीन हो चुका है। अब रही बात फिल्मी डायलॉग और ये बोलने की, तो ये चीज़ तो अब वही चीज़ है कि कोई बोलता है
मान लो किसी तरह से डायलॉग बोलता है, कोई बात कहता है, तो उसका जवाब भी अभी जैसे प्रधान जी ने भी दिया, मैं आपने मेरी सभा भी सुनी होगी कि अब गब्बर सिंह बनकर के अगर सामने आते हैं तो मैं कहता हूं कि गब्बर सिंह शोले फिल्म में गब्बर सिंह के नाम से एक रोल था और विलेन थे, और गब्बर सिंह की क्या भूमिका रही आपने शोले फिल्म देखी है। तो गब्बर सिंह का जो है ना इलाज उस फिल्म में भी संजीव कुमार नाम का जो हीरो था उसने किया था। तो मैं तो ये भी जनता से कहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे हाथ मजबूत करने का काम करें, गब्बर सिंह का इलाज, क्योंकि मेरा नाम भी संजीव कुमार है, गब्बर सिंह का इलाज मैं भी करता हूँ। अब चुनाव की बात करें तो एक तरीके से स्थानीय विधायक जी जो है वो एक तरीके से अपने आपे से बाहर होने लग गए हैं। ऐसे में उनकी हम बहुत बार भाषण सुनते हैं, पहले जो भाषण आते थे और अब चुनावी समय में जो आते हैं दिन रात का अंतर हो गया। एक तरीके से कहें तो एक उग्र रूप उन्होंने धारण कर लिया है। ऐसे में उनके शब्द भी आपने सुने होंगे, क्या सर एक विधायक पद पर रहते हुए इस तरीके के शब्द किसी को? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ ये मर्यादा विहीन हो चुकी है। और रही बात है भाषा शैली की, मुझे तो ये लगता है कि ये हार की बौखलाहट है, ये बौखलाहट है। और बौखला करके जो है इस तरह की बयानबाजी करना और इस तरह से बोलना, अब आप भले ही चाहे इसको उग्र रूप कह सकते हो या ये कह सकते हो कि ये कुछ मर्यादाएं लांघने का काम कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि देखिए, कोई हंसी मजाक में कोई बात कहना ये चीज़ें चलती है। देखो, हम भी समाज के अंग हैं और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना अलग बात है, लेकिन किसी की किसी से कोई रंजिश नहीं होती। चुनाव में जिसकी लोग अपने आत्मा से वोट डालते हैं, जनता का जिसको समर्थन मिलेगा वो जीत जाएगा। और ये प्रजातंत्र की एक खूबसूरती है, हिंदुस्तान की प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि वोट के जरिए जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी को कम से कम मर्यादा में रह करके बोलना चाहिए। सर, आज आप दीपलाना में आए हैं और दीपलाना और इन 7 पंचायतों की बात करें तो ये एक तरीके से काफी परेशान है, क्योंकि विधानसभा हमारी भादरा लगती है, पंचायत समिति हमारी 9 लगते हैं। ये लोग बीच में अटक के रह गए। इनके लिए सर क्या मुद्दा रहेगा, क्या आपके इस बार एजेंडे रहेंगे इन 7 गाँवों के लिए? देखिए, परिसीमन के बाद में ये चीज़ें होती रहती है, इस तरह की बातें। परिसीमन के बाद में ये 7 पंचायतें हमारे विधानसभा क्षेत्र में जोड़ी गई, तो परिसीमन तो चुनाव आयोग का काम होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये ठीक है, तहसील दूसरी है या पंचायत समिति दूसरी है, ये चीज़ें होती है, ये कोई अकेला भादरा में नहीं है। आप 200 विधानसभा क्षेत्रों का अगर अध्ययन करोगे तो राजस्थान में बहुत सी विधानसभाएँ ऐसी है जो जैसे आपके पड़ोस में तारानगर और राजगढ़ रही, वहाँ 2-2, 3-3 पंचायत समितियाँ इस तरह से क्षेत्र लगता है। तो ये चीज़ दिगर है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जनप्रतिनिधि अगर सही तरीके से इस चीज़ को टैकल करे, सही तरीके से हैंडल करे, सही तरीके से चलाए, तो परेशानी को दूर किया जा सकता है। पिछले कार्यकाल में हमने भी निश्चित रूप से लोगों की जन सुनवाई करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, नौर और भादरा अलग अलग अगर उसकी लगती है, कोई कार्यालय अलग लगते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, जनप्रतिनिधि को सेवा भावना से। 22 तारीख को आपका कार्यक्रम है और सूचना मिली राजनाथ जी भी आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, कैसा रहेगा, क्या लोगों को कहना चाहेंगे आप? देखिए, 22 तारीख को बड़ी जनसभा भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है और उस जनसभा के लिए अभी हमारे पास मैसेज आया है दिल्ली से कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस सभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि 22 तारीख को होने वाली जनसभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके आदरणीय राजनाथ सिंह जी के विचारों को सुने। धन्यवाद। हमारे साथ संजीव बेनीवाल जी थे और चुनावी कैंपेन जारी है। इसी बीच आज दीपलाना में सभा थी, हमने उनसे बातचीत करना चाहा। लगातार भादरा लाइव आपके बीच चुनावी कैंपेन कर रहा है और आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इसी के साथ मैं दीपलाना से गुलशन सोनी, धन्यवाद।